Namaskar and welcome to this special presentation. You're watching Atmanirbhar Bharat. I'm Shubhendu with my colleague Asim. Now, digitization has been a game changer, we know, for every sector, particularly during the pandemic. We have seen the transformative potential of e-marketplace in agriculture, and now government has launched eSanta, an electronic marketplace providing a platform to connect aqua farmers and buyers. And that is the theme of our discussion in Atmanirbhar Bharat today. बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंद्र। जैसा कि आपने कहा कि ये ई सैंटा एक मंच प्रदान किया गया, लेकिन पीयूष गोयल ने इसे भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के मुकुट में एक और पंख बताया है। उन्होंने कहा कि ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में काफी मदद करेगा। पीयूष गोयल ने साथ ही ये भी कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ई सैंता बाजार विभाजन को, जो डिवीजिंग जो है, उसको समाप्त करने के लिए एक डिजिटल ब्रिज का काम है और ये बिचौलियों को खत्म करके किसानों और खरीदारों के बीच एक वैकल्पिक विपणन उपकरण के रूप में ये काम करेगा, एक टूल के रूप में काम करेगा। ये किसानों और निर्यातकों के बीच नकदी रहित, संपर्क रहित और पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म प्रदान करके जो पारंपरिक जलीय कृषि में है उसमें क्रांति लाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम जल कृषि, जल कृषक जो हमारे भाई हैं, वो उनकी चुनौतियां क्या उनके सामने हैं और उनके समाधान के तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से हम अगले 1 घंटे में बातचीत करेंगे। We'll take forward each of the aspects that Asim mentioned about eSanta. Allow me to introduce the guests who are joining us in the program today. First, K.S. Srinivas, Chairman, Marine Products Export Development Authority, Kochi, Kerala, Ministry of Commerce and Industry. K. Shanmukha Rao, CEO, NACSA, Kakinada, Andhra Pradesh. The institution is National Centre for Sustainable Aquaculture. We also have with us Sarabpreet Singh, GM Quality Control, Devi Sea Foods Limited, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and Dr. Manoj M. Sharma, President of Allpad Aqua Farmers Primary Cooperative Society, Surat, Gujarat. A warm welcome to all our guests in the program. बिल्कुल, और शुरुआत के.एस. श्रीनिवास जी मैं आपसे करना चाहूंगा। और जैसा कि इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है और कहा जा रहा है कि जो एक ब्रिज है, उस गैप को इस ब्रिज के जरिए पाटने की कोशिश की जाएगी, उसको फिल करने की कोशिश की जाएगी। जो हमारे फार्मर्स हैं, जो एक्वा फार्मर्स हैं, जो इस तरह के फिशरीज में और इस तरह के बाकी काम में लगे हुए हैं, उनके बीच में और जो मार्केट है, उन दोनों के बीच में जो गैप है, उसको इस गैप के जरिए फिल करने की बात की जा रही है। कितना कारगर, कितना इफेक्टिव इस टूल को आप मानते हैं? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अस। मैं बार इंग्लिश हिंदी में बात करूंगा क्योंकि मेरा जी मिक्स करके नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं सर। पिछले साल में मैंने आंध्रा गया था, देन वो पैंडेमिक पीक में थे। वो टाइम में हमको मालूम पड़ा ये फार्मर्स के लिए मार्केटिंग करने के लिए बहुत मुश्किल आ रहा है, क्योंकि ये लोग मोस्टली दे डिपेंड ऑन मिडिल मैन। एंड मैंने हमारा एक्सपोर्टर्स उनसे भी बात किया था, उन्हें बोला है हम डायरेक्ट पहुंच नहीं जा रहा है, हमने मिडिल मैन के थ्रू ओनली वी आर गोइंग। सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ दिस। देन एम्पेडा हैज रियलाइज्ड देयर इज अ नीड फॉर ए electronic platform so that the farmers on one hand and the exporters on the other hand, they can talk to each other directly without the need of any middleman, and it's going to be a win-win situation for both of them. क्योंकि एक तरफ हमारा किसान भाई है, वो उनको मार्केटिंग के लिए एक अच्छा इंतजाम हो जाएगा, दूसरा तरफ से हमारा एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा माल मिलने के लिए भी एक अच्छा मौका भी है ये इलेक्ट्रॉनिक संता प्रोग्राम। इसलिए हमने पिछले लगातार 1 साल से, पिछले मई महीने से हमने शुरू किया ये प्रोग्राम बनने के लिए। इसमें 1 साल ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। इसके बाद अभी कल ऑनरेबल मिनिस्टर सीएम पीयूष गोयल जी का कर कमलों से हमारा पोर्टल अभी इनाग्रेट हुआ है, and everybody is very happy. Everybody is very happy about this, and especially the farmers. And I would like to mention here, initially we are going to concentrate on our NACSA farmers. We have a society called National Center for Sustainable Aquaculture, and there are about 750 societies under this organization, and we have almost 18,000 farmers registered under NACSA, and they are contributing almost 20% of the total shrimp production in the country.
almost about 40,000 metric tons. And for them, this is a golden opportunity, a chance for getting a much better price, and also the exporters also will be able to get a very good quality product for them, because abhi international trade mein traceability is a very, very important activity. Without traceability, because the customers in the foreign countries, they are asking about traceability. They want to know ये कहाँ पैदा हुआ, कौन सा जिला में, कौन सा राज्य में, कौन सा जिला में, कौन सा जिला में, कौन सा गांव में ये पूरा पैदा हुआ, कहाँ ये पूरा प्रोसेसिंग किया इसको, उसके बाद कहाँ से ये रवाना हो गया, कौन सा पोर्ट से. So all these details, they are very, very particular, and without these details they are not able to purchase anything. So in this context, and my opinion is that this is a very big boon for both the farmers and also the exporters, and this will enhance our export potential, and we will be able to definitely improve our exports. Right. Mr. Shanmukha Rao, from the perspective of sustainable agriculture, sustainable aquaculture, if you could help us understand the milestone change that farmers invested in aquaculture are going to experience from the traditional mode of trade to this digital platform, digital mode of trade. What is this change happening? If you could simplify that for us, sir. Sir, giving this opportunity to explain about National Center for Sustainable Aquaculture, about our farmers and our activity and everything, that normally because that our farmers are very, very small farmers who is having that only 0.2 hectares to that 1 hectare maximum. These farmers are having limited land, and that even resources also very, very less. That's the reason that farmers are suffering with so many other infrastructure facilities. This is the reason that we have started this program, National that Center for Sustainable Aquaculture, with the help of NACA under FAO 2006 and 7. And that we are right now that 18,000 farmers we have, and 12,000 hectares under the control of NACA, and we are producing almost 40,000 to 50,000 metric tons that production, and it is a antibiotic free and pesticide free. All the quality controls we are going to take in the farm itself, and then we are giving to the exporters to export it. ओके हमारे साथ सरप्रीत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, और जो कि वो जीएम हैं क्वालिटी कंट्रोल देवी सी फूड्स लिमिटेड. सरप्रीत जी, जब आज हम एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं, उन किसानों की बात कर रहे हैं जो इस तरह की व्यवसाय में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने सर कई बार कहा है कि साल 2024 तक हम चाह रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $5 ट्रिलियन तक हम पहुंचाएं. मेरा आपसे सवाल है कि जब हम एक ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं, नीली क्रांति की बात करते हैं, इस नीली क्रांति में और खासकर जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, और इस तरह की चीजें जब हम कर रहे हैं, एक डिजिटल एक ब्रिज हम दे रहे हैं किसानों को और मछुआरों को, कैसे उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं ब्लू रेवोल्यूशन के जरिए? धन्यवाद. Actually, the seafood industry जो है हमारा apparatus, you must be already aware it's quite fragmented, and as Mr. Shanmukha already pointed out, the land holding is very small, and the main reasons you have middlemen in between is because of accessibility of the exporters to the small farmers and vis-a-vis. So once you have this platform, probably you will have a better perspective of what material is available where, and we are also able to get integrity of the source. There is no mix-up of the product, and we are assured that it is antibiotic free. And efforts like this actually improve the perception of the country and the products. So that goes in a large way to improve demand for the products from India. Already India is among the leading suppliers of shrimp, and once the government steps in to improve the sustainability part and help small farmers, so that adds more value to our markets. And probably this platform will also help in
expanding domestic consumption of shrimp. Right. Dr. Manoj Sharma, if I can bring you into the conversation, sir. One of the things that eSanta does is that it establishes a direct contact between the farmer and the trader. Now, if you could help us understand, we're talking about the farmer's perspective, also the perspective of the trader. Traditionally, what are the challenges faced by them when there were middlemen involved in the process of trade? Now the role of the middleman has been removed and there is a direct contact. So, before and after scenario, if you could help us understand, sir. सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सभी को और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार का और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और चेयरमैन एम्पेडा का कि ये बहुत ही ऐतिहासिक शुरुआत है। जैसा कि आपने पूछा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है अपने देश में, जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने बताया और सभी ने बताया कि लैंड होल्डिंग, जो कि आज हम 40,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं शिप का, उसके अंदर जो 1.5 लाख हेक्टर के अंदर शिप फार्मिंग हो रही है, करीब 50 से 60 हजार फार्मर है। 1 हेक्टर 2 हेक्टर के ऊपर किसी के पास ये नहीं है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि ये क्रॉप जो 120-150 दिन में रेडी होता है और पूरा सीजनल होता है, फरवरी 15 से चालू के अक्टूबर 15 तक की जिसकी हार्वेस्टिंग होती है, और ये बहुत ही स्कैटर्ड है। आंध्र प्रदेश में 70% है, गुजरात में 11% है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। तो ये चारों तरफ जो फार्मर माल जब पकाते हैं, इसमें कई जगह पे जो वीकली रेट चेंज हो जाता है, तो थोड़ा बहुत इसमें बीच में मिडलमैन के जरिए थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता था, फार्मर का भाव बराबर से नहीं मिलता था। लेकिन ये बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है अपने एम्पेडा ने कि फार्मर्स को एक ई प्लेटफॉर्म में ले आए, ताकि पता चले कि फार्मर की उपज कितनी क्वालिटी की है और उनको उस दर्जे के सामने से कितना अच्छे से भाव मिले। लेकिन ये हमको अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसका आगे चल के इसका बेनिफिट मिलता है। अभी जैसा कि नाक्सा के सोसाइटी के कुछ फार्मर्स को 18,000 फार्मरों को इसके ऊपर अभी इनरोल किया गया है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो इसको अगर जब ब्रॉड सेक्टर में देखा जाए तो हमारे देश से जो 40,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट होता है, हमारा जो झींगा का उत्पादन है वो 90-95% एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। लेकिन ये जो अभी कोविड है, जो कोविड के अंदर जहां चाइना हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, यूएस हमारा 47% मार्केट है, चाइना और यूएस को आप क्लब करोगे तो 80% अपना देश से जो झींगा एक्सपोर्ट होता है वो इन्हीं 2 देशों में होता है। आज जब कोविड के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था कि फार्मर्स का जो उत्पादन है उनको सही से भाव कैसा मिलेगा, आज ये बहुत अच्छी शुरुआत करी है एम्पेडा ने और मैं चेयरमैन साहब का खास धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एम्पेडा के अंदर ही जितने भी अपने एक्सपोर्टर्स है वो एनरोल्ड है, उसी में रजिस्टर्ड है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती या इसका जो असर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर जब भी होगा कि जब कंपलसरी सभी एक्सपोर्टर्स को इसके अंदर रजिस्टर करके उनको इसी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा जोर दिया जाए खरीदने के लिए, तभी इस फार्मर का सबका कल्याण होगा। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस पे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्वाकल्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया आत्मनिर्भर भारत में। तो इससे बड़ी आत्मनिर्भर भारत की कोई योजना नहीं हो सकती जहां बिन उपजाऊ सॉल्ट अफेक्टेड 1 हेक्टर जमीन के अंदर जब आप $30,000 का उत्पादन प्रोड्यूस कर सकते हो और 40 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार दे सकते हो, तो इससे अच्छा रिसोर्सेस एग्रो बिजनेस शायद अभी फिलहाल के टाइम में नहीं है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जो कि एक न्यूट्रिटिव फूड जनरेट करेगा, जो एक्सपोर्ट फॉरेन अर्नर भी देगा। और सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में ई सांता से, मैं चेयरमैन साहब भी सुन रहे हैं कि हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है। जिस तरह से एक नारा संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, जिसने पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री का भविष्य चेंज कर दिया, तो इसी तरह से डोमेस्टिक मार्केट भी, अगर से आप हमारा जो 4 से 5 किलो उत्पादन जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको अगर से हमने डबल भी कर दिया तो हमारा देश, हमारी जनता सबसे बड़ा मार्केट है। ये मैं इस माध्यम के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। और फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ चेयरमैन का, भारत सरकार का। ये फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी योजना है और ये अगर से जितनी जल्दी इसकी योजना अमल करी जाए और इसका तो शायद देश का और ये छोटे मोटे मछुआरों का बहुत बड़ा कल्याण। थैंक यू सो मच। ठीक है, लेकिन मनोज जी, मेरा सवाल ये भी आपसे होगा कि जब आपने इतने विस्तार से बताया, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए, अगर मैं अंतर्देशीय इसकी बात करूं, मत्स्य पालन की बात करूं या फिर जो समुद्री मत्स्य पालन है उनकी बात करूं, इन दोनों ही लिहाज से समुद्री में भी और अंतर्देशीय मत्स्य पालन की बात करें, किस तरह की बुनियादी जो संरचना है, अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है जिसके दम पर हम ये कह रहे हैं कि हम कम से कम 5 से 10% का जो योगदान है जीडीपी में हम वो दे सकते हैं?
सर सबसे बड़ी बात तो जो भी आज जिस परिस्थिति में जो भी फिशरीज जो डेवलपमेंट हुई है, हमको इस बात का गर्व है कि हम भारत अभी नंबर 1 श्रिम्प प्रोड्यूसर है और नंबर 1 श्रिम्प एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। आप जो इसके अंदर हमारे पास जो रिसोर्सेस है, ये जो जैसे कि हम जो पुराने जो रिसोर्सेस को कैलकुलेट करें तो हम बताते हैं कि हमारे पास 1.2 मिलियन हेक्टर है श्रिम्प फार्मिंग डेवलप करने के लिए। और अब जो इनलैंड जो सलाइन अफेक्टेड लैंड है जिसके अंदर 8.9 मिलियन हेक्टर का जो विस्तार जोड़ा गया है, तो भविष्य तो हमारे देश में हम 2 मिलियन 3 मिलियन टन की प्रोडक्शन बना सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो इंटरनेशनल मार्केट है जिसको हम माना जाता है कि इट इज करीब 30 से 32 लाख टन कंज्यूम कर सकता है, उस मार्केट के लिए जो एक स्टैंडर्ड वे में जिसको बोलते हैं कि नोइंग योर कंप्लीट प्रोडक्ट, जहां से ट्रेसेबल मार्केट ट्रेसेबिलिटी है, कहाँ बनता है, कौन बनाता है, किस गुड स्टॉक को यूज किया जाता है, तो हमारे जो इंटरनेशनल फूड सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से जो हमको माल तैयार करके जो बाहर भेजना है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए जो 50-60 हजार फार्मर जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको एक लिंक में लाके उसको एक सूत्र में उनको पिरो के, जब ये फूड सेफ्टी के हिसाब से जब माल पड़ेगा और उसको इसी तरह से प्लेटफॉर्म पे अगर से उसके साथ एक्सपोर्टर जुड़ जाएंगे, तो ये कंप्लीट वैल्यू एडेड चेन निर्माण हो जाएगी, जिससे छोटे से छोटे हर इसके अंदर के जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको पूरा फायदा मिलेगा। A to Z चेन को इसके अंदर अपने को इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। जो आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि मछुआरे माल कहाँ पकड़ रहे हैं हमको पता नहीं, किस डॉक पे माल उतारा जा रहा हमको पता नहीं, वो किस समय पर पकड़ा गया था, उसमें सही कोल्ड चेन मेंटेन करी थी या नहीं करी थी, ये सब जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं ई सैंटा पे इस तरह से ई प्लेटफॉर्म पे जहां हर चीज की रजिस्ट्रेशन होगा, तो एक सूत्र बनेगा और एक ट्रेसेबिलिटी प्रोग्राम बनेगा जिससे देश को और डोमेस्टिक मार्केट को और एक्सपोर्ट मार्केट को दोनों को तो बहुत फर्क पड़ता है। Right. Mr. Srinivas, if I can come to you, now we know that digitization has transformed sectors all around us, but there is also a certain training of the concerned manpower each time we have to switch a sector completely or partially to the digital ecosystem. On that front, sir, what preparations are being done, especially for our farmers engaged in aquaculture, to be able to adapt to this opportunity that has come in? Yeah. Very good question, and I would like to explain that this eSanta is a very, very user-friendly platform. And if anybody wants to use this platform, they need to register first. Only one-time registration, and that one-time registration also we have made it very simple, because most of the Naxa farmers are already registered with our MPEDA, and if they have to put that registration number, if that registration is just keyed in, then automatically the remaining all the data will be popped up from the existing database. So that way the registration for the farmer is become very, very easy. Similarly for the exporter also, most of the exporters, in fact all the exporters are registered with NPEDA. So they have a registration ID, and that ID, with that ID only they can log into the system and then they can do it. So that way, the first important point of registration is made very, very simple. And we have also made a very important things that whatever details are